की एक बहुत बड़ी हुकूमत के मालिक हैं, खजाने की चाबी उनके पास है। इन बेटों को जमा करके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मेरे बाप कारोबार का क्या होगा, ये नहीं पूछा कि तुम हुकूमत और सल्तनत कैसे चलाओगे, इसलिए कि ये सब चीजें होती रहेंगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने, हालांकि नबी हैं, उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत कर रखी है, उनके बच्चों में नबी हैं, औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, फिर भी वो अपने बच्चों से पूछ रहे हैं माँ ताबुदून मिन बादी, बेटो ये बतलाओ मेरे बाद तुम किसकी परस्तिश करोगे, तुम ईमान पर कायम रहोगे या नहीं रहोगे, या कहीं हालात आए और परेशान कुन मसाइल आए तो तुम्हारे कदम डगमगा जाएंगे, मुझे इसकी गारंटी चाहिए। तो जब एक नबी को अपने नस्लों के बारे में इतनी फिक्र है तो हमें और आपको तो और ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है। इसलिए याद रखिए ये बच्चे हमारे पास अमानत हैं, अगर ये बच्चे बिगड़ते हैं, अगर ये बच्चे गलत राह पर जाते हैं तो कल को हमारी भी पूछ होगी। और शरीयत में इसलिए माँ बाप को जो जिम्मेदारी दी गई है, ये जिम्मेदारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। हमारे और आपके ज़हनों में क्या है कि जब बच्चा पैदा हो जाए, चलने फिरने के काबिल हो जाए, बोलने लगे, तो बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चे को अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे। हमारे ज़हनों में यही है ना, उर्दू तो समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है। शरीयत में बहुत पहले से माँ बाप की जिम्मेदारी है। एक नौजवान है, अभी जो हमारे चश्मे वाले बैठे हैं, निकाह हो गया, अरे शादी हो गई, क्या नाम है? अब्दुल शकूर, माशाअल्लाह। ये अब्दुल शकूर है, ये जवानी की उम्र को पहुंच गए और रिश्ता आने लगा। तो ये अब्दुल शकूर, शरीयत क्या कहती है इसको अच्छी तरह समझिए कि ये जब रिश्ता आने लगे तो अब्दुल शकूर के माँ बाप आजाद नहीं है कि जिससे चाहे उससे रिश्ता तय कर दें, नहीं कर सकते। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत दे रखी है, आपने समझा रखा है कि देखो सिर्फ ये नहीं कि जिसकी शक्ल सूरत तुम्हें अच्छी लगे तुम उसको अपनी बीवी बना लो, अपनी बहू बना लो, बल्कि याद रखो आइंदा अल्लाह ताला तुम्हें जो औलाद देंगे, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, जो बच्ची अभी इस दुनिया में नहीं आई है, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई निशान नहीं, लेकिन उस पैदा होने वाले बच्चे और बच्ची का अब्दुल शकूर के ऊपर यह हक है कि अपने लिए रिश्ते के वक्त ऐसी लड़की का इंतखाब करे जिसमें दीनदारी हो, जिसमें तकवा हो, जिसमें अल्लाह का खौफ हो, जिसकी निगाहें नीची रहती हो। क्यों? इसलिए कि अगर वो दीनदार लड़की से निकाह करेगा तो आइंदा उसकी गोद से जो बच्चा जन्म लेगा, उसकी गोद में जो बच्चा पलेगा और पढ़ेगा, वो वलीउल्लाह बनेगा, वो हजरत मदनी बनेगा, वो शेखुल इस्लाम बनेगा, वो शेख अहमद अली बनेगा, वो अल्लाह का नेक बंदा बनेगा। लेकिन अगर ये सिर्फ अपनी पसंद की वजह से ऐसी लड़की को बीवी बनाता है जिसमें दीनदारी नहीं है, जो बगैर पर्दे के शॉपिंग करती है, जिसकी जबान कैंची की तरह चलती है, हर वक्त मोबाइल के स्क्रीन पर उसकी उंगलियां चलती रहती हैं, वो फिल्में देखती है, नंगी तस्वीरें देखती है, वो कुरान नहीं पढ़ सकती, उसके अंदर दीनदारी नहीं, तो उसकी गोद से जो बच्चा जन्म लेगा और उसकी गोद में जो बच्चा पढ़ेगा और बढ़ेगा, आमतौर से वो शैतान तो होता है, अच्छा इंसान नहीं होता। इसलिए अब्दुल शकूर की ये जिम्मेदारी है कि आइंदा पैदा होने वाले बच्चों के खातिर इसे सिर्फ अपनी पसंद से काम नहीं लेना है, बल्कि दीनदारी को बुनियाद बनाना है। ये माँ बच्चे का हक है कि हर आदमी शादी के मौके पर दीनदारी को बुनियाद बनाए, लेकिन हमारे यहाँ शुरुआत ही गड़बड़ हो जाती है। शादी के मौके पर तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेलगाम हो जाते हैं। उस दिन दीन कहाँ है, शरीयत कहाँ है? जब जलसे में वीडियोग्राफी हो रही है और यहाँ जब फोटो खींचे जा रहे हैं तो शादी के मौके पर तो ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह मियाँ है ही नहीं। उस दिन कितनी वीडियोग्राफी होती है, कितनी बेपर्दगी होती है। बहुत से बदकिस्मत नौजवान ऐसे भी हैं और ऐसे अहमक नौजवान हमारी सोसाइटी में आज भी हैं कि आज भी उनकी शादी के दिन पटाखे फोड़े जाते हैं, नाच होता है, उस दिन डीजे बजाए जाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत का मजाक उड़ाया जाता है। याद रखो नौजवानों, शादी के जरिए नए जीवन की शुरुआत होती है। अगर उस दिन तुमने अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाया तो फिर ये उम्मीद मत रखो कि शादी के नतीजे में तुम्हारे घर में खैर आएगा, तुम्हारे घर में सुकून आएगा, तुम्हारी जिंदगियों में बरकत आएगी, बल्कि फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं
परेशानियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए ये जो शादी है ये बहुत अहम मरहला है, इसको सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, सादगी के साथ और शरीयत की पाबंदी के साथ करने की जरूरत है। तो बहरहाल बच्चे का हक उसी वक्त से शुरू हो जाता है। फिर जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस वक्त भी उसका हक है कि माँ को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, बाप को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ज़बान से गालिब गुलूज न करे, वो उनके पेट में बिल्कुल हलाल रुकना जाए, कोई गलत बात न करें। क्यों? आदमी ये सोचता है कि अभी तो बच्चा पेट में है या बच्चा माँ की छाती से दूध पी रहा है। नहीं, माँ बाप के अखलाक का और कैरेक्टर का बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के लिए अपने आप को दीनदार बनाए। फिर जब बच्चा पैदा हो जाए और बोलने लगे, उसका पैदा होते ही उसका अच्छा नाम दिया जाए, बोलने लगे उसे हम कलिमे तय्यबा सिखलाएं, पढ़ने के काबिल हो जाए हम उसे कुरान करीम पढ़ाएं, हम उसे तौहीद सिखलाएं, हम उसे आखिरत के बारे में बताएं। याद रखिए, हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चों को आप अंग्रेजी न पढ़ाएं, आप